हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आज से फिर से प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी परीक्षा में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस बार आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट डे में कार्य कर रहे हैं, मतलब पहले दिन पी आ रहा है तो दूसरे दिन क्यू आ रहा है कार्य करने के लिए, इस तरह कार्य कर रहे हैं वो। अब देखो, आपको पता है कि पी 9 दिन कर रहा है कार्य और क्यू कर रहा है 12 दिन में, टोटल कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। अब टोटल कार्य निकालेंगे हम, तो टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 से कितना आ गया टोटल कार्य। अब इनकी पर डे की इफिशियंसी निकालेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 4 बार डिवाइड होगा, मतलब पर डे की इफिशियंसी आ गई पी की 4। उसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 3 आ जाएगी क्यू की इफिशियंसी। अब दोनों से हम कार्य करा लें, तो देखो पी और क्यू, तो पी पहले दिन एक दिन तो ये हो गया, और क्यू मतलब 3 की इफिशियंसी से करेगा तो दूसरा दिन ये हो गया। तो 4 और 3 7 कार्य को करने में 2 दिन का समय लेंगे दोनों मिलकर। अब हम 36 कार्य कराना है, तो हमें इतने से मल्टीप्लाई करना चाहिए जितना 36 तक पहुंच जाए ये लगभग संख्या। तो हम 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तो 7 पूरे 35, मतलब 36 तो नहीं हुआ कंप्लीट, लेकिन 35 कार्य हो गया कंप्लीट। 35 कार्य को करने में इधर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 5 दूनी 10। 10 दिन में आपको 35 कार्य हो जा रहा है दोनों के द्वारा अल्टरनेट कार्य करने पर। ठीक है, अब बचा कितना कार्य, 36 में से 35 माइनस करेंगे, एक कार्य बचा। अब एक कार्य को करने में किसकी बारी होगी, अब क्यू की बारी आएगी। तो क्यू कितनी की इफिशियंसी से कर रहा है, 3 की इफिशियंसी से, तो 1/3 हो जाएगा, मतलब 1/3। तो टोटल का मतलब टोटल टाइम कितना था, 10 दिन। अब 1/3 और टाइम लगेगा, सॉरी यहाँ पे 1/3 और टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10 + 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा ना, तो 10.33। अब कार्य हो गया पूरा कंप्लीट। तो 36 कार्य को करने पे पी और क्यू के द्वारा अल्टरनेट दिनों में कार्य करने पर 10.33 दिन का समय लगा। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है। डीलर उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट अनुमान करता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम सीपी पे करते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जैसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है। जैसे कि अगर अंकित मूल्य मतलब एमपी जिसे मार्क प्राइस कहते हैं, वो अगर मान लीजिए 100 है, तो सीपी मतलब जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं वो सीपी बोला है 80% है, 80। ठीक है, अब इन दोनों का आपको पता चलेगा 100:80 के अनुपात में। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे भी, तो 20 से काटेंगे तो 20/100, उसके बाद 20×80, मतलब 5:4 आ गया। ठीक है, इनका अनुपात। अब देखो बोल रहा है यहाँ पर डीलर उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट अंकित करता है। 15% की छूट का मतलब समझते हैं आप, 15% की छूट का मतलब 85, 85 ही तो होगा। तो या फिर ऐसे कर लीजिए आप, 85 नहीं लिखेंगे आप, तो क्या करेंगे, जैसे कि आप इसे सिंपल मत कीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। जैसे एमपी और सीपी का रेशियो दे रखा है आपको, सीपी एमपी का रेशियो कितना दे रखा है, 100:80। अब बोला है वो मतलब अंकित मूल्य पर 15% की छूट, अंकित पर मूल्य पर 15% की छूट का मतलब समझ रहे हैं, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85। अब ये 85 क्या आया, आपका एसपी आया, सेलिंग प्राइस ही तो होगा, तभी तो छूट देते हैं हम किसी चीज़ पे। छूट देने के बाद बेचेंगे तो बेचने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो 85 की बिकेगी, मतलब 100 में 15% की छूट दे रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ हमें। प्रॉफिट परसेंटेज देखो कितना है, 80, मतलब 80 की कोई कॉस्ट प्राइस थी वस्तु की, अब वो 85 की बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। लेकिन ये 5 का ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम 80 पे निकाल लेंगे। अब ये 5 को 80 पे निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा। आप इसे सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25% का प्रॉफिट हुआ। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वीडियो को देख लेना,
आसानी से समझ में आएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जिस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 5 वर्षों में हो रही है। मतलब मान लीजिए एक थी कोई चीज़, वो मतलब 1 रुपये थी तो वो 2 गुनी हो रही है, मतलब कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। अब देखो 5 वर्षों में हो रही है, अब यहाँ पे हम 16 गुनी करने में कितना करना होगा, तो 2 की पावर कितना करें कि 16 आ जाए, तो 2 की पावर करेंगे 4, 2 की पावर 4 ही तो करेंगे तभी तो 16 आएगा। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो इधर जो 4 है इसे 4 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देते हैं, वर्षों में। 5 वर्ष थे तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब ये 20 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसी तरह करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी गलती नहीं होगी। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1, 5, 7, 8 और 9 का औसत क्या होगा। आप सभी जानते हैं इन संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देते हैं तो औसत निकल आता है। अब देखो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तो सिंपल सी संख्या है, ठीक है। जब कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम एवरेज मान लेते हैं बीच वाली संख्या को। अगर 5 है तो बीच वाली संख्या को मान लेते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं है तो हम मान लेते हैं 7 एवरेज, ठीक है। अब 7 मान लेते हैं आप, तो देखो 5, ये 7 से 5 कितना कम है, 2, तो कितना कम है, 2, माइनस के 2 कम हो गए। अब देखो 7 से 1 कितना कम है, माइनस के 6। इधर 7 से 8 कितना अधिक है, प्लस के 1। उधर इधर 7 से 9 कितना अधिक है, प्लस के 2। अब देखो प्लस प्लस वाली को माइनस माइनस वाली को कैंसिल कर लेंगे, कट रही है जो भी, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, प्लस और माइनस की। तो ये माइनस के 6 और प्लस के 1 तो कितना बचा, माइनस के 5। अब ये माइनस के 5 आप इसमें से मतलब क्या करेंगे, माइनस के 5 आप जो एवरेज मानिए वो संख्या, उसमें आप क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, ठीक है। इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 बचेगा। या फिर आप ऐसे कीजिए कि जैसे 5 संख्याएं हैं तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 को कितने से डिवाइड करेंगे, 5 संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, जो माइनस में आई है तो कितना बचेगा, माइनस के 1। अब माइनस के 1 आप कितने में से घटा देंगे, 7 में से, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाए, 6। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आया होगा। अब देखो ये डिफिकल्ट संख्याओं को इस तरह करना है, लेकिन आपको सिंपल दे रखे हैं तो इन्हें तो जोड़ ही सकते हो आप। मैंने आपको वो तरीका बताया जो आपको एग्जाम टाइम में मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए संख्या तो आप उस तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल संख्या दे रखी है इन्हें तो जोड़ सकते हैं। 9, 8, 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 30, 30 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह निकाल सकते थे, लेकिन आपको मेरे तरीके पर ध्यान देना, वो मैं जो आपको बताया हूँ उस तरीके से करना है, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट संख्या आ जाए तब। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि हुई, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 360 रुपये में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, अब उसे 10% की हानि का मतलब 90 में बेच रहा है। अब लेकिन वो बोला है 90 में नहीं, वो बोला है 360 में बेच रहे हैं, तो ये 90 यूनिट की 360 दे रखी है वैल्यू, तो हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, तो हमें कह रहा है 20% का लाभ लेना चाहते हैं, तो मतलब 100 की चीज़ पर 120 की बेचेंगे तो 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल बन गया क्वेश्चन, 360 जो दे रखा है ये 90 यूनिट की वैल्यू है, हमें निकालनी है 120 यूनिट की वैल्यू, तो 9 चक 36, 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 120 में, तो 12 चक 48, 480 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 480 इसका राइट आंसर होगा। अगर आप 20% का लाभ लेना चाहते हैं तो 480 रुपये में उसे बेचना होगा आपको, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह करना था। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 6वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ज़्यादा। देखो किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर क्यू मतलब आयतन निकल आएगा इनका, तो 6 × 8 × 10, तो आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 480। 480 इसका राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं, जो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और हिंदी की सभी प्लेलिस्ट अलग अलग कर दी गई हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सभी वीडियो को जरूर देखें एग्जाम से पहले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।